बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ और ये हमारे शाहिद भाई हैं ड्राइवर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जा रहे हैं जी इस्लामाबाद में कासिम भाई के पास, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है कि काशिफ भाई आप हमारे पास आएँ। उनके पास कोई 2 कनाल के करीब जगह है, उसके ऊपर वो कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप आएँ, जिस तरह से आप इसको रिकमेंड करते हैं, नक्शा वगैरह जिस तरह से आप कहते हैं, उस तरह से हम इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करेंगे और उसी तरह से हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो उन्होंने इन्विटेशन हमें दिया, हमें इनवाइट किया, हम उनके कहने पे उधर जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जाके भी वीडियो बनाएंगे और उनके कमेंट्स भी शेयर करेंगे। तो जाते हुए मैंने सोचा जी कि कुछ क्वेश्चन, कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं जो स्पेशली जिन लोगों का पहला साल है पोल्ट्री में, तो वो जो है वो परेशान है। जिन लोगों ने आस्ट्रो का चूज़ा डाला, ब्रीडर डाले, उनका भी चूज़ा सेल नहीं हो पा रहा, अंडा सेल नहीं हो पा रहा और ब्रीडर जो है वो भी सेल नहीं हो पा रहा। और दूसरे नंबर पर यह है कि गर्मी की वजह से उनका नुकसान भी हो रहा है, ब्रीडर भी मर रहे हैं, मुर्गे और मुर्गियां मरते जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। सबसे पहली बात, मैं इस प्लेटफॉर्म से मौजी बंदा यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको यानी कि खुले दिल से वेलकम करता हूं कि जिनका चूज़ा सेल नहीं हो पा रहा या जिनके ब्रीडर हैं वो सेल नहीं हो पा रहे और वो यानी कि ये समझते हैं कि हम इसको दाना खिला रहे हैं और हमारा ख़र्चा हो रहा है, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में हूँ और मेरे से जितना बन पाएगा मैं इंशाल्लाह ताला आपको सपोर्ट करूंगा। आपका चूज़ा सेल आउट होगा, हम ख़रीदेंगे आपसे इंशाल्लाह। आपके ब्रीडर जो है वो हम आपसे उठाएंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल छोटा ना करें। जो टिप है वो ये है कि जी सर्दियों में इंशाल्लाह ताला दोबारा से ये ब्रीड उठेगी, ऊपर जाएगी और इसका चूज़ा भी सेल होगा, इसका अंडा भी सेल होगा। अगर आप इसको रखना चाहें, 2-3 माह की गेम रह गई है, 2 माह की, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, सेट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इसकी डिमांड जनरेट होनी है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा दिल बर्दाश्ता ना हो। अगर रखना चाहें तो वेल एंड गुड, आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। और अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो 0300 4818042 ये हमारा नंबर है, 0300 48 18 042 ये हमारा नंबर है। इस पर आप रब्ता करके, स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा है, रब्ता करके आप हमसे डील कर सकते हैं। हम आपसे चूज़ा उठाएंगे, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम आपसे कोऑर्डिनेशन करके चूज़ा उठाएंगे और आपसे अंडा भी उठाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो लोग मेरी बहनें हैं स्पेशली, वो परेशान है कि जी हमारे ब्रीडर हैं वो अच्छे खासे मुर्गियां हैं, वो मरते जा रहे हैं, तो उसका हल क्या है। देखें, आप लोगों का पहला साल है और पहले साल में डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किलात आती हैं, सीखने को आपको जो है वो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी होता है, ये भी एक हकीकत है। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है और देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है। मेहनत मांगता है, टाइम मांगता है और आपको किसी ना किसी सीनियर के साथ अटैच होना पड़ता है, ठीक है जी। तो जब आप किसी सीनियर के साथ अटैच होते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं, मशवरा करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो नुकसान है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है। आपके साथ कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके बर्ड्स को किसी भी तरह की बीमारी है, आप इस नंबर के ऊपर मुझे वॉइस मैसेज करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह उसका हल बताऊँगा। और आपका नुकसान जो है, अगर वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर आप बीमारी को या किसी भी मसले को पकड़ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका नुकसान नहीं होता। दूसरी ये है कि जब भी आप मैसेज करें तो आप कोशिश करें कि टू दी पॉइंट बात करें, मिनिमाइज़ करके। ऐसा नहीं है कि एक ही बात को आप 10-10 मैसेज में रिपीट कर रहे हैं, तो क्योंकि पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, तो उसमें फिर टाइम दे पाना या सेम डे में रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेरी अपनी यानी कि एक आदत है कि जिसका मैं देखता हूँ कि 8-10 मैसेजेस किए हैं और 1.5 मिनट की एक रिकॉर्डिंग है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी लंबी रिकॉर्डिंग मैं कैसे सुनूँ, ठीक है। तो बाकी लोगों को भी टाइम नहीं दिया जाता, तो कोशिश करें 15 से 20 सेकंड का
ایک آڈیو جو ہے وہ کلپ بھیجیں تاکہ مجھے سننے میں آسانی اور میں اس کا رپلائی کر سکوں. تو ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, اس لیے اس کا خیال رکھا کریں. گرمیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے برڈز جو ہیں گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے مر رہے ہیں تو اس میں چند احتیاطی تدابیر ہیں, اس کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اپنے نقصان کو جو ہے وہ منیمائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو کمرے ہیں آپ کے وہ ہوادار ہونے چاہیے, اس میں وینٹیلیشن یعنی کہ کراس ہونا چاہیے ہوا کا, اور جس سے جو ہے برڈز کو فریش ہوا ملے اور جو حبس ہے وہ ختم ہو سکے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک کمرہ ہے اس میں بند کیا ہوا ہے اور اوپر پنکھا چلایا ہوا ہے, تو ایسے موٹیلٹی ہوتی ہے, مرتے ہیں برڈز. دوسرا یہ کہ آپ سی ویڈ کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, یہ ڈراپس ہیں, قطرے ہیں, آپ پانی کے اندر ایک قطرہ, ٹھیک ہے, آپ کو 1 لیٹر کی پیکنگ میں یہ مل جائے گی, اور پانی کے اندر 1 لیٹر پانی میں آپ ایک قطرے کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے برڈز جو ہیں وہ ہیلتھی رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے, اور ان کا اندر کا جو سسٹم ہے, انر سسٹم جو ہے وہ ہیلدی رہے گا, اور وہ خود کو کول فیل کریں گے, ٹھنڈا فیل کریں گے. جس طرح ہم ٹھنڈی غذائیں استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے, اور ان کو گرمی فیل نہیں ہوتی سی ویڈ کے استعمال سے. اس کے علاوہ آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں, جیسے کہ تربوز ہے, آپ تربوز ان کے آگے رکھیں, اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا. آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گا. تو ابھی ہم اسلام آباد کی طرف یعنی کہ جا رہے ہیں, تو یہ کچھ باتیں تھیں, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, اسپیشلی ہاسٹلوں کے حوالے سے جن لوگوں کو مسئلے مسائل آ رہے ہیں, جو پریشان ہیں, تو ان کی پریشانی دور ہو سکے, اس لیے یہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنا مقصد ہے. تو باقی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. السلام علیکم.